बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हम इस टॉपिक पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि एफएससी प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग या जो है वो आईसीएस या आईकॉम इंटरमीडिएट के बाद आप जो है वो किन किन प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो से उन तमाम स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होने वाला है जिन स्टूडेंट्स ने अभी रिसेंटली जो है वो मैट्रिक के एग्ज़ाम जो है वो पास किए हैं और उन्होंने जो है वो अभी फर्स्ट ईयर के लिए अपना डिफरेंट कॉलेजेस में अपना एडमिशन लेना है। और सेकेंडली ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है और उन्होंने जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना है। तो अगर हम बात करें मैट्रिक के स्टूडेंट्स की, तो जब स्टूडेंट्स जो है वो इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए भाग दौड़ कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो है वो स्टूडेंट्स को ये एहसास हो रहा होता है कि काश हमने जो है वो मैट्रिक के बाद ही कुछ इस तरह का स्टेप लिया होता, या जो है वो प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन लेने के बाद हमने जो है वो प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग आईसीएस आईकॉम इसको जो है वो किसी भी एक सब्जेक्ट को जो है वो चूज़ किया हो। तो अभी अगर हम बात करें मैट्रिक के स्टूडेंट्स की, तो मैट्रिक के स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि जिन बच्चों के तो मार्क्स थोड़े से कम आए हैं, लाइक 800 900 या जो है वो 750 से 800 की रेंज में जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, तो वो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो कोशिश करें कि वो प्री मेडिकल की फील्ड्स की तरफ ना जाएं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्री मेडिकल की जितनी भी फील्ड्स हैं या जितनी भी अच्छी उनकी डिग्रीज हैं, उनका जो है वो मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसमें जो है वो एमबीबीएस बीडीएस आ जाता है, उसके बाद जो है वो फॉर्म डी आ जाता है, डीवीएम आ जाता है और बाकी भी काफ़ी ज़्यादा डिग्रीज हैं जिनका जो है वो अगर हम मेरिट की बात करें तो वो ऑलमोस्ट सभी डिग्रीज का ही जो है वो मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अभी जो है वो स्टूडेंट जज्बाती होकर जो है वो एडमिशन ले लेते हैं प्री मेडिकल में, हमने जो है वो डॉक्टर बनना है, हमने जो है वो जो भी हो जाए हम जो है वो एफएससी में अच्छे मार्क्स ले लेंगे तो हम जो है वो डॉक्टर ही बनेंगे। तो जज्बाती बिल्कुल भी ना हो। आपके जो मैट्रिक में जो जितने आपके मार्क्स आए हैं तो उन्हीं को जो है वो मार्क्स को देखते हुए आगे जो है वो अपनी फील्ड को चूज करें। अक्सर स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि वो कम मार्क्स के साथ भी एफएससी प्री मेडिकल को जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं, मगर जैसे ही जो है वो उनकी डिग्री कंप्लीट होती है तो वो देखते हैं कि 750 800 850 की रेंज में जो है वो उनके मार्क्स आ रहे होते हैं। तो फिर उनके पास जो है वो एमबीबीएस बीडीएस फॉर्म डी डीवीएम और जो है वो ये न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन एंड डाइट्स ऑप्टोमेट्री आ जाता है। बाकी ऐसी तमाम फील्ड्स जो कह लें कि मेडिकल से रिलेटेड है, इनका मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऑलमोस्ट इनमें एडमिशन के लिए आपके पास 980 970 और 950 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए और इसी तरह मैट्रिक में भी आपके जो है वो 1000 के करीब मार्क्स होंगे तो आप जो है वो इन प्रोग्राम्स में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकेंगे। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें कम मार्क्स के साथ स्टूडेंट जो है वो प्री इंजीनियरिंग या जो है वो आईसीएस को चूज करते हैं, तो या जो है वो स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स आईकॉम की तरफ भी मूव करते हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, उनके पास फील्ड्स बहुत ज़्यादा होती हैं कि वो एफएससी के बाद काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। उसमें जो है वो अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग के भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं इंजीनियरिंग के जिनके अंदर जो है वो स्टूडेंट्स इजीली अपना एडमिशन सिक्योर करवा सकते हैं। अगर जो है वो बहुत अच्छी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज़ में वो उनका एडमिशन नहीं भी होता तो उनके जो है वो सब कैंपसेस के अंदर इजीली स्टूडेंट्स जो है वो प्री इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में या आईटी के प्रोग्राम्स में वो इजीली अपना एडमिशन सिक्योर करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिनके पास जो है वो एक सरमाए की कमी नहीं होती, तो वो कम मार्क्स के साथ भी चाहे वो प्री मेडिकल को ज्वाइन करें, चाहे प्री इंजीनियरिंग को, आईसीएस को, आईकॉम को, तो उनका ये टारगेट सेट होता है कि उन्होंने जो है वो इंटरमीडिएट के बाद आउट ऑफ कंट्री की तरफ ही मूव कर जाना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वो आईसीएस की तरफ मूव करें या जो है वो आईकॉम की तरफ मूव करें, क्योंकि जो है वो इसमें जो है वो अच्छे मार्क्स अगर सिक्योर वो करेंगे तो आउट ऑफ कंट्री के लिए भी उनका जो है वो स्कॉलरशिप वगैरह उनका जो है वो लग सकता है। लाजमी नहीं है कि ऐसे यही स्टूडेंट्स जो है वो आउट ऑफ कंट्री के, बाकी स्टूडेंट्स भी
जिनके पास जो है वो सोर्सेज हैं, तो वो इंटरमीडिएट के बाद एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि वो जो है वो आउट ऑफ कंट्री की तरफ भी मूव कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो सीए की तरफ भी मूव कर रहे होते हैं, और बाकी इसके बाद सीए की तरफ ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनको चाहिए कि वो जो है वो आईकॉम को ही चूज कर लें, क्योंकि जो है वो अकाउंटिंग वगैरह की जो बेसिक्स होती हैं वो जो है वो आईकॉम में उन्होंने जो है वो पढ़ी होती हैं, तो उनको जो है वो कोई ज़्यादा इतनी मुश्किल नहीं होती। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिन्होंने जो है वो इससे भी जिनके कम मार्क्स होते हैं, तो वो जाहिर सी बात है उनके पास जो है वो फिर बीएस प्रोग्राम से ही पीछे रह जाते हैं। तो वो उनको चाहिए कि अगर जो है वो टीचिंग लाइन वगैरह की तरफ वो मूव करना चाह रहे हैं, तो वो कुछ बीएस प्रोग्राम्स भी ऐसे सब्जेक्ट के साथ करें जिसमें जो है वो जो 90% प्लस मार्क्स जो है वो हासिल कर सके, ताकि जो है वो अगर टीचिंग लाइन की तरफ या गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी वो जाते हैं तो उनके जो है वो मार्क्स की परसेंटेज बैचलर के अंदर जो है वो अच्छी हो, और उसके बाद जो है वो अच्छी यूनिवर्सिटी से जो है वो मास्टर करें, चाहे वो आर्ट्स के अंदर ही करें। उसमें जो है वो इस्लामियात के सब्जेक्ट, उर्दू के सब्जेक्ट, पाक स्टडी के सब्जेक्ट इससे रिलेटेड आ जाते हैं। तो अगर जो है वो उनका इस तरह का माइंड है तो अभी से वो टारगेट सेट कर लें कि हमने जो है वो टीचिंग लाइन की तरफ जाना है, और हमने अपने सब्जेक्ट के अंदर जो है वो उनकी पूरी ग्रिप होनी चाहिए, और अपने सब्जेक्ट में उनको चाहिए कि वो टॉप करें, ताकि जो है वो अगर गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भी वो जाते हैं, एजुकेशन सेक्टर की तरफ भी जाते हैं, तो वो इजीली उनका जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर उनकी ग्रिप हो, ताकि जो है वो इजीली अपना वो एडमिशन सिक्योर कर सकें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स की। सबसे पहले तो जैसा कि स्टूडेंट्स को पता है कि एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स मोस्टली जो है वो इंटरमीडिएट कंप्लीट करते ही जो है वो अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो एंट्री टेस्ट की तैयारी में जो है वो एक ही टेस्ट है जिसकी वो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, एमडी कैट की, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनके जो है वो 1000 प्लस मार्क्स होते हैं, तो उनके लिए तो जो है वो एक चांसेस नज़र आ रहे होते हैं कि जो है वो उनका इजीली एमबीबीएस या बीडीएस के अंदर जो है वो अपना एडमिशन सिक्योर कर लेंगे, अगर जो है वो एमडी कैट के अंदर उनके वो अच्छे मार्क्स अपने सिक्योर कर लेते हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे स्टूडेंट्स आते हैं, सेकंड नंबर पे कैटेगरी जिन स्टूडेंट्स की आती है, वो बीडीएस के बाद अगर हम बात करें तो वो फिर स्टूडेंट्स जो है वो मूव करते हैं फॉर्म डी की तरफ, डीवीएम की तरफ, न्यूट्रिशन एंड डाइट्स की तरफ, और जो है वो इसमें बाकी एमबीबीएस और बीडीएस के जितने भी कॉलेजेस हैं, उसके गवर्नमेंट के कॉलेजेस, जितने भी एमबीबीएस और बीडीएस के गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, उनके अंदर जो है वो ऑलमोस्ट कह लें कि 50 to 60 सीट्स होती हैं बीएस प्रोग्राम्स की। तो उनकी जो है वो एक कंप्लीट डिटेल हमने एक लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर की थी, उधर से भी जो है वो आपको उनकी जो है वो कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। तो उसमें जो है वो बीएस जैसा कि ऑप्टोमेट्री आ जाता है, बीएस ऑप्टोमेट्री आ जाता है, बीएस एनेस्थीसिया आ जाता है, और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं। ऑलमोस्ट जो है वो 20 प्लस बीएस के प्रोग्राम्स हैं जिनकी तरफ स्टूडेंट्स मूव कर रहे होते हैं। तो ये मैं स्टूडेंट्स को बताता जाऊं कि ये जितने भी आपके कॉलेजेस गवर्नमेंट के एमबीबीएस या बीडीएस करवा रहे होते हैं, तो ये बीएस के प्रोग्राम्स की सीटें उन्हीं कॉलेजेस के अंदर होती हैं, और आपको जो है वो स्कॉलरशिप भी मिलते हैं, और फी भी आप लोगों की जो है वो बहुत कम होती है। और आपकी जो है वो इन प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने के बाद लाइक जो है वो डॉक्टर्स के असिस्टेंट के तौर पे आपकी जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स भी होती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी आपको जो है वो इसका अच्छा स्कोप देखने में मिलता है। और इसके बाद जो है वो अक्सर इसमें जो है वो डिग्रीज ऐसी भी हैं जिनमें जो है वो आपको हाउस जॉब भी करवाई जाती है। इसके बाद जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं वो जो है वो डीपीटी की तरफ भी अक्सर मूव कर रहे होते हैं, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के अंदर। और इसके बाद जो है वो बीएससी नर्सिंग की तरफ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मूव करते हैं। बीएससी नर्सिंग भी पाकिस्तान में जो है वो आर्मी के थ्रू भी प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, और पंजाब के भी ऑलमोस्ट जो है वो 20 से 25 ऐसे जो है वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएस नर्सिंग का प्रोग्राम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहे होते हैं। और इसमें जो है वो ऑलमोस्ट कह लें कि जो है वो 30 से 40,000 पर मंथ जो है वो इसमें स्टाइपेंड भी स्टूडेंट्स को जो है वो ऑफर कर रहे होते हैं, कि एक तरह से जो है वो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होते ही आपका जो है वो एक तरह से सैलरी स्टार्ट हो जाती है, और डिग्री भी आपकी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और इसके अलावा भी कह लें कि अकोमोडेशन वगैरह इस तरह की काफ़ी ज़्यादा सहूलियात जो है वो आपको मुयसर होती हैं।
तो इसमें ऐसे तमाम स्टूडेंट्स, जो मैं अक्सर ये स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता होता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स फीमेल स्टूडेंट्स के पास जो है वो कोई सोर्सेज नहीं है, क्योंकि ये जो है वो इंटरमीडिएट के बाद एक बहुत बड़ा जो है वो बर्डन होता है पेरेंट्स के ऊपर भी, कि अगर जो है वो कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो इतनी भारी भरकम जो है वो फीसिस वो कहाँ से जो है वो पेरेंट्स ने पे करनी होती है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में हर बंदा ही परेशान है, और जो है वो उनकी ये कोशिश होती है कि अगर जो है वो उनके बच्चे जो है वो स्कॉलरशिप के ऊपर ही स्टडी करें, ताकि जो है वो उनके ऊपर मजीद बर्डन ना आए। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी भी कर रही होती हैं स्टूडेंट्स, और साथ साथ जो है वो उनको मंथली जो है वो स्टेपन भी मिल रहा होता है। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो जिनके पास सोर्सेज नहीं है, वो गरीब हैं, या जो है वो कोई ऑर्फन केस आ जाते हैं, और जिनके जो है वो कह लें कि अक्सर स्टूडेंट्स तो ऐसे भी मेरे नज़र से गुजरे हैं जिनके जो है वो फादर और मदर दोनों की डेथ हुई होती है। तो मेरे ख्याल से जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये जो अच्छा ऑप्शन होता है कि वो उनको एक हैंडसम जो है वो उनकी इनकम भी स्टार्ट हो जाती है, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डिग्री हासिल कर रहे होते हैं। तो इसमें जो है वो इस डिग्री की अगर बात करें तो अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये डिग्री ठीक नहीं है, इसमें जो है वो एनवायरनमेंट नहीं ठीक होता, या जो है वो हम नर्स बन जाएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो वो मेरा बेटा, इसमें मैं आपको एक बात बताता जाऊं कि इन्वायरमेंट आपने खुद बनाना है, अपनी शख्सियत आपने खुद बनानी है। अगर जो है वो आप खुद ठीक नहीं है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी दुनिया की किसी भी कॉलेज में चले जाएं, तो जो है वो अगर आप खुद ठीक हैं तो कोई भी कुछ जो है वो आपको कुछ नहीं कर सकता। अगर आप जो है वो खुद ही चीज़ों के अंदर, नेगेटिव चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी लाइफ खुद खराब कर रहे होंगे। इसके बाद जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के पास जो ऑप्शन आ जाते हैं, उनमें जो है वो फिर बीएस के प्रोग्राम्स आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और जो है वो इंग्लिश, इस तरह के जो है वो बीएस के प्रोग्राम्स आ जाते हैं। इनके बाद जो है वो स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो टीचिंग की तरफ ही जो है वो मूव कर रही होती है। और अगर हम जो है वो बात करें कि ये जो बायो और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स होते हैं, इनको जो है वो मेडिसिन वाली कंपनीज में भी अक्सर जो है वो अच्छी जॉब्स ऑफर हो जाती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसकी जो है वो जॉब्स आती हैं। और इसके बाद जो जाहिर सी बात है कि टीचिंग का ही जो है वो पीछे एक फील्ड रह जाती है। तो दूसरी फील्ड्स के अंदर भी जाहिर सी बात है एडमिशन ले सकते हैं, मगर जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो फिर टीचिंग की फील्ड को चूज़ करते हैं, और इसके बाद आगे जो है वो आप कंपटीशन के एग्ज़ाम्स भी आप दे सकते हैं। बीएस करने के बाद आप मास्टर अपना कंप्लीट करें, उसके बाद जो है वो आप सीएसएस की तैयारी करें, कंपटीशन एग्ज़ाम की तरफ जाएं, और वो भी बहुत ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन है। और मैं हर स्टूडेंट को जो है वो रिकमेंड करूँगा जिनके जो है वो अच्छे मार्क्स हैं, और वो स्टूडेंट मज़ीद आगे जो है वो उनका स्टडी में दिल लग रहा है, और वो आगे वो मज़ीद स्टडी भी करना चाहते हैं, तो वो जो है वो सीएसएस की तरफ भी ज़रूर मूव करें। इसके बाद अगर जो है वो प्री इंजीनियरिंग के हम स्टूडेंट्स की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग करने के बाद स्टूडेंट्स जो है वो इंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं, जैसे मेडिकल के स्टूडेंट्स करते हैं। उसमें जो है वो स्टूडेंट फास्ट यूनिवर्सिटी, यूईटी, नस्ट, जीकी, प्यास, ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टूडेंट्स की कोशिश होती है कि इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो हम अपना एडमिशन हम सिक्योर कर सकें। और इन यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी भी कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पे यूईटी के भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होती है कि हमारा यूईटी में हम एडमिशन सिक्योर कर सकें। इसके बाद जो है वो फिर फास्ट यूईटी, नस्ट, जीकी, प्यास, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स जो पंजाब यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इस तरह की जो है वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके अंदर भी जो है वो प्री इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स ऑफर ये यूनिवर्सिटीज़ कर रही होती हैं। इनके अंदर जो है वो मूव कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़, इनमें जो है वो आईटी के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे होते हैं। तो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है वो इन प्रोग्राम्स की तरफ मूव कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स के पास सीए का भी ऑप्शन होता है, सीए की तरफ भी मूव कर सकते हैं। एक अच्छी डिग्री है, जिसके बाद जो है वो आउट ऑफ कंट्री भी आपको एक अच्छा हैंडसम पैकेज ऑफर हो रहा होता है, और पाकिस्तान में भी आपकी जो है वो एक अच्छी सैलरी स्टार्ट होती है। और इसके बाद फिर जो स्टूडेंट्स बच जाते हैं उनके बाद जाहिर सी बात है बीएस प्रोग्राम्स
का ही ऑप्शन बचता है। बीएस प्रोग्राम्स के बाद जो है वो मास्टर करने के बाद सीएसएस की तरफ मूव कर सकते हैं, टीचिंग लाइन की तरफ मूव कर सकते हैं। मुख्तलिफ गवर्नमेंट की जॉब्स भी आती हैं, आर्मी में भी जो है वो मुख्तलिफ जॉब्स ऑफर होती हैं, उनकी तरफ भी जो है वो मूव कर सकते हैं। प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो अगर प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के एफएससी में कम मार्क्स आ गए हैं तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको चाहिए कि वो मज़ीद जो है वो अब मेहनत करना शुरू कर दें और जो प्री ताकि जो है वो प्री इंजीनियरिंग उनके जो है वो अच्छी सीजीपीए के साथ अपनी डिग्री कंप्लीट करें। उसके बाद भी आर्मी में जो है वो पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान नेवी में बहुत ज़्यादा जो है वो सीट्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी आती हैं और आप जो है वो कैप्टन के रैंक से भी जो है वो कह लें कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ का जो है वो स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर एफएससी में कम मार्क्स हैं तो आप जो है वो बिल्कुल ही अपना जो है वो इंजीनियरिंग को तवज्जो ना दें और जो है वो उसमें भी जो है वो कह लें कि मीडियोकर स्टूडेंट्स की तरह नॉर्मल आपका सीजीपीए रहे। बल्कि आपको चाहिए कि अगर एफएससी में प्री इंजीनियरिंग पे आपके कम आ गए हैं तो आप जो है वो इंजीनियरिंग की जो भी डिग्री कर रहे हैं आपकी कोशिश हो कि आपका जो है वो अगर आउट ऑफ 4 की हम सीजीपीए की बात करें तो 3.7, 3.8, 3.6 इतना जो है वो कम से कम आपका सीजीपीए होना चाहिए ताकि आप जो है वो डिफरेंट गवर्नमेंट की फील्ड्स की तरफ भी आप जो है वो अप्लाई कर सकें। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट्स ने जो है वो आईसीएस या आईकॉम करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ अभी शेयर किया है कि वो स्टूडेंट्स जो है वो सीए की तरफ मूव कर सकते हैं या जो है वो बीबीए के बाद फिर आगे वो एमबीए कर रहे होते हैं और बीकॉम ऑनर्स का भी ऑप्शन उनके पास मौजूद होता है। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को रिकमेंड यही करूँगा, खास तौर पे जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हैं, चाहे वो प्री मेडिकल के हैं, प्री इंजीनियरिंग के, आईसीएस आईकॉम के हैं, तो अगर उनके पास सोर्सेज हैं तो इन सब में से अगर हम बेस्ट ऑप्शन चूज करें तो अगर तो उनका जो है वो एमबीबीएस बीडीएस के अंदर एडमिशन हो जाता है तो वो बेस्ट है। किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के अंदर जो है वो आपका उसमें एडमिशन हो जाता है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स है। अगर उनके अंदर आपका एडमिशन हो जाता है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में तो वेल एंड गुड है, आपको जो है वो बैचलर की डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए। इसके बाद जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें जाने से पहले मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी तरह जो है वो आउट ऑफ कंट्री की तरफ स्टूडेंट्स मूव कर सकते हैं तो उनके पास एक गोल्डन चांस है लाइफ का कि वो इंटरमीडिएट के बाद जो है वो स्टडी अब्रॉड की तरफ मूव करें। उसका जो है वो स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर स्टडी अब्रॉड की तरफ हम इंटरमीडिएट के बाद जाते हैं तो उसका जो है वो हमें क्या फ़ायदा होगा। तो इसमें जो है वो मैं स्टूडेंट्स को बताता जाऊँ कि इंटरमीडिएट के बाद जिन स्टूडेंट्स के पास सोर्सेज हैं वो फर्स्ट फ़ी अपनी पे कर सकते हैं। तो ये बहुत एक गोल्डन लाइफ का चांस होता है कि स्टूडेंट्स को मिस नहीं करना चाहिए, उन्हें मूव कर जाना चाहिए। जिस तरह से जो है वो पाकिस्तान के हालात हो रहे हैं, दिन ब दिन महंगाई भी ज़्यादा होती जा रही है और पेरेंट्स की भी ये कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हमारे बच्चे अपने जो है वो पाँव पर खड़े हो जाएं और हमें भी स्पोर्ट साथ करना शुरू हो जाए, उतना ही पेरेंट्स के लिए जो है वो एक खुशी का मुकाम होता है। तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जो है वो इंटरमीडिएट के बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस, जर्मनी, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जो जिधर आप जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं। आपको जो है वो आइट्स का एक टेस्ट होता है लैंग्वेज का या जो है वो पीटी का एक लैंग्वेज का टेस्ट होता है, वो आपको जो है वो क्लियर करना होता है और उसके बाद कुछ स्टेप्स होते हैं। हमने एक ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वीडियो भी बनाई थी, स्टूडेंट्स वो भी देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद किन स्टेप्स को जो है वो अबूर करते हुए इजीली जो है वो स्टडी अब्रॉड की तरफ स्टूडेंट जो है वो मूव कर सकते हैं। तो उसमें जो है वो मैं क्यों बार बार स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, जस्ट पेरेंट्स ने जो है वो 99% जो स्टूडेंट्स मेरे भी काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो स्टडी अब्रॉड की तरफ मूव किया, उसमें ज़्यादा रेशो जो है वो यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स की है। तो ये देखने में आया है कि जस्ट पहली फीस जो होती है वो पेरेंट्स को पे करनी पड़ती है, वो ऑलमोस्ट जो है वो अगर आजकल हम बात करें तो 17-18 लाख से लेके 20 लाख के तक भी जो है वो आपके लग सकते हैं। मगर 99% स्टूडेंट्स जो है वो जैसे उधर पहुंचते हैं और उसके बाद वो कोई ना कोई उधर जो है वो पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं या जो है वो कोई भी मेहनत मजदूरी की तरफ जो है वो, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर आपका जो है वो पर्पस यही होता है कि आपने खुद से अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करनी है और फैमिली को भी सपोर्ट करना है कुछ ना कुछ। तो आप जो है वो जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस की तरफ जितने भी स्टूडेंट्स ने मूव किया है,
ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट्स जो है वो अपनी फ़ी भी खुद पे कर रहे होते हैं, और कोई इतना उनको हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ता। जो है वो नॉर्मल सी जॉब करके वो अपनी फ़ी भी खुद पे कर रहे होते हैं, और एक हैंडसम अमाउंट अपने पेरेंट्स को भी भिजवाना शुरू कर रहे होते हैं। यानी कि अगर स्टूडेंट जो है वो पाकिस्तान रहता है, चाहे वो एमबीबीएस में उसका एडमिशन होता है, बीडीएस में होता है, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में होता है, मगर स्कॉलरशिप के बाद अगर किसी स्टूडेंट को हम बात करें, कोई स्टूडेंट को 100% स्कॉलरशिप मिल गई है, उसके बाद भी पेरेंट्स को जो है वो 25 से 30,000 हर मंथ अपने जो है वो स्टूडेंट को जो है वो देना पड़ता है। उसमें जो है वो हॉस्टल के ड्यूज़ आ जाती हैं, आपके जो है वो मील के एक्सपेंसेस आ जाते हैं, आपके जो है वो ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो अगर बात करें कि अगर किसी पेरेंट्स के 2 से 3 बच्चे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रहे होते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, चाहे वो उनका स्कॉलरशिप भी हो। तो इस वजह से मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो है वो एक दफ़ा, जस्ट एक ही दफ़ा स्टार्टिंग के अंदर आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर जो है वो खर्च करना होता है। उसके बाद 99% स्टूडेंट्स की यही रेशो है कि वो खुद से अर्निंग करते हैं और खुद से ही जो है वो अपनी फीसिस भी पे करते हैं, और अपनी जो है वो बैचलर की डिग्री कंप्लीट करने के बाद उधर ही जो है वो अपनी मास्टर की डिग्री भी कंप्लीट करते हैं, और अच्छी हैंडसम जो है वो एक इनकम भी उनके स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद उनको जो है वो उस कंट्री की पीआर भी मिल जाती है। तो ये बड़ा एक अच्छा जो है वो ऑप्शन होता है कि इसमें जो है वो आपका एक ब्राइट फ्यूचर आपको नज़र आ रहा होता है, आपका जो है वो फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। और इसमें अगर हम दूसरी तरफ बात करें फ्यूचर की, कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमारा इंटरमीडिएट के बाद अगर हम जो है वो एमबीबीएस बीडीएस या इंजीनियरिंग के अलावा दूसरे प्रोग्राम्स में हम जो है वो एडमिशन लेते हैं, तो हमारा क्या फ्यूचर होगा। तो इसमें हम किसी किस्म की कोई स्टूडेंट्स को गारंटी नहीं दे सकते कि उनका ब्राइट फ्यूचर होगा, या जो है उन्हें कोई अच्छी जॉब्स मिलेंगी, या जो है वो एक किसी कह लें कि गवर्नमेंट जॉब में जो है वो जॉब करने के बाद हैंड टू माउथ जो है वो अपना अर्निंग कर रहे होंगे। तो इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम होते हैं वो फिर उनका किसी अच्छे इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, या जो है वो एमबीबीएस बीडीएस फॉर्म डी डीवीएम में एडमिशन नहीं होता, तो जो वो फिर जो है वो बीएस प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। और बीएस प्रोग्राम के बाद फिर उनकी कोशिश होती है कि वो अपने पेरेंट्स को जो है वो एक सहारा देना शुरू कर दें, और एक हैंडसम इनकम कमाना शुरू कर दें। फिर स्टूडेंट्स जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूव करते हैं। तो जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट जॉब्स में भी बैचलर के बाद की अगर हम बात करें, तो स्टार्टिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम भी अगर किसी को ऑफर हो रही होती है तो वो 40,000 होती है। और आजकल के दौर में आपको पता है कि 40,000 के साथ आप जो है वो एक घर भी नहीं चला सकते, जितनी ज़्यादा जो है वो महंगाई का दौर है। वर्ल्ड में ही, पूरी वर्ल्ड में ही जो है वो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ की जो है वो प्राइस इंक्रीज़ नहीं बल्कि डबल हो गई है। तो ये जो है वो कुछ मेरी तरफ से स्टूडेंट्स को जो है वो टिप्स थे, मेरी तरफ से कुछ मशवरे थे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो जिनके मार्क्स ख़ास तौर पे कम थे, और उनको नज़र आ रहा था कि हमारा किसी अच्छे इंजीनियरिंग प्रोग्राम में भी एडमिशन नहीं होगा, और जो है वो एमबीबीएस बीडीएस फॉर्म डी डीवीएम और न्यूट्रिशन एंड डाइट्स, और जो है वो फिजियोथेरेपी, इस तरह के प्रोग्राम में हमारा एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो है वो मार्क्स 800 की लाइन में है। तो ये कुछ टिप्स थी ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए, कि वो एक टारगेट, अभी भी उनके पास चांस है। पहली तो बात यह है कि मैट्रिक के बाद ही उन्हें चाहिए कि वो अपना टारगेट सेट कर लें। अगर नहीं उन्होंने किया, उनसे मिस्टेक हो गई है, तो अभी भी उनके पास ये एक गोल्डन चांस है कि वो अभी से सारी चीज़ों को देखते हुए अपना टारगेट सेट करें। अगर जो है वो बीएस प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं, तो उनको चाहिए कि एक पूरी इन्फॉर्मेशन लें कि किस प्रोग्राम में जो है वो बीएस के किस प्रोग्राम में वो एडमिशन ले रहे हैं, और इस प्रोग्राम डिग्री को कंप्लीट करने के बाद उनके पास कौन कौन सी जॉब्स वो जिसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, या कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनके बाद जो है वो उनको बीएस करने के बाद जॉब्स ऑफर हो रही होती हैं, और गवर्नमेंट के कौन कौन से सेक्टर हैं जिधर जो है वो अच्छी जॉब्स उन्हें ऑफर होंगी। तो इसके ऊपर जो है वो उन्हें प्रॉपर एक वर्क करना चाहिए, एक अपना एक होमवर्क अपना कंप्लीट पहले करना चाहिए, टारगेट अपना सेट करना चाहिए। उसके बाद जो है वो फिर स्टूडेंट्स जो है वो इन प्रोग्राम्स में एडमिशन लें। अगर जो है वो ऐसा वो नहीं कर सकते, फिर मैंने आपको ऑप्शन बताया कि स्टडी अब्रॉड की तरफ मूव आप कर जाएं। अगर आपके पेरेंट्स इस चीज़ की परमिशन नहीं देते कि आप जो है वो स्टडी अब्रॉड के लिए वो आपको नहीं भिजवा सकते, तो फिर मेरा स्टूडेंट्स को ये मशवरा है कि वो टारगेट सेट करके चलें, ऐसे प्रोग्राम्स में एडमिशन लें जिनको जो है वो क्लियर करने के बाद वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स अपना क्लियर कर सकें, और उसके बाद जो है वो
अच्छी अच्छी गवर्नमेंट की फील्ड्स में या अगर प्राइवेट सेक्टर है तो उसमें भी अच्छी फील्ड्स में उनको जो है वो जॉब्स ऑफर हों, ताकि जो है वो फ्यूचर में वो अपने पेरेंट्स का जो है वो सहारा बने। तो आज ये कुछ टिप्स थी, कुछ जो है वो स्टूडेंट्स के सवालात के जवाबात थे जो है वो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए हैं आपके साथ। तो अभी भी अगर किसी स्टूडेंट्स को किसी किस्म का कोई मशवरा चाहिए हो या जो है वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो, किसी किस्म का उनका कोई क्वेश्चन हो, तो मेरा जो है वो व्हाट्सअप के नंबर पर भी वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जो है वो किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में अपना नंबर शेयर करके भी जो है वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप जो है वो कमेंट सेक्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको कॉन्टैक्ट करने के बाद जितना पॉसिबल हो सका जो है वो मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन अप्लाई के हवाले से भी इश्यूज आ रहे होते हैं, तो मैं 100% कोशिश करता हूँ कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के जो है वो जितने भी इश्यूज हैं उनको जो है वो मैक्सिमम लेवल पर जाके जो है वो सॉल्व कर सकूं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो है वो वीडियो आपको इससे जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही जो है वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।